नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील पूनिया। आज हमने हमारे चैनल पर एक छोटा सा टॉपिक लिया है, वो है कि भारत के बारे में हम सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। भारत का सामान्य परिचय देखते हैं कि भारत की जो कुछ बातें हैं वो आज हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो भारत, पहले बात करें तो भारत का नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा भारत का? वो इसलिए पड़ा कि जो सिंधु नदी थी उस से को है बोला करते थे, इसी कारण हमारे भारत का क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। लेकिन हमारे भारत यदि संविधान में बात की जाए तो हमारे भारत के दो नाम हैं, या तो भारत या इंडिया। अब हम भारत की कुछ विश्व के साथ कंपैरिजन करें तो हमारे भारत का जनसंख्या के मामले में बात करें तो कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। और पहला है चीन का। पहला किसका है? चीन का। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम बात करें तो लगभग भारत और चीन के बीच में लगभग 11 करोड़ का मात्र फासला रहा है, जो कि भूगोलवेत्ताओं अनुसार बताया गया है कि 2025 तक लगभग हमारा जो भारत है वो जनसंख्या में नंबर 1 पर आएगा। अब हम अगली बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका हमारा भारत है 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का हमारा भारत जो है वो कितना प्रतिशत है? 2.42%। और हमारे भारत की विश्व क्षेत्र में बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। हमारे भारत में देखो सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है USA, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर आता है हमारे भारत का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां। नंबर 1 कौन सा है? रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 USA, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत का। ये तो रही विश्व के साथ जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हमने जो है कंपैरिजन किया। अब एक ही मान लो विश्व में कहीं जाते हैं तो हमारे भारत का रेफरेंस कैसे देंगे? हमारे भारत को कैसे बताएंगे? तो देखो, जैसे आप लोगों ने ग्लोब के बारे में तो जानकारी ली होगी। ग्लोब के बारे में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ग्लोब जानते होंगे। ये देखिए, जैसे ये हमारा ग्लोब है, इसमें हम लोग दिशा लिखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हम बात करें ग्लोब में तो हमारा भारत है यहाँ। तो हमारा भारत ग्लोब में या विश्व में कौन सी में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी पूर्वी दिशा में। अब हमारी भारत की हम बात करें तो दिशाएं लिख देता हूँ मैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हमारे भारत की रेफरेंस की बात करें तो हमारा भारत जैसे ग्लोब में इससे 0 से ऊपर जो भी संख्या होती है उसे हम कहते हैं उत्तरी। कौन सी कहेंगे? उत्तरी। और 0 से नीचे जो भी संख्या होंगी उसे हम कहेंगे दक्षिणी। क्या कहेंगे? दक्षिणी। और जो खड़ी रेखाएं होंगी उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। और आड़ी रेखाओं हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। तो हमारा भारत 0 से ऊपर है तो ऐसे करते हैं, हमारे भारत का यहाँ से अक्षांश यदि हम विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट और फिर संख्या लगेगी वही उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। यदि ऊपरी बात करें तो यहाँ पर आता है 37 डिग्री 6 मिनट, वही लगेगी उत्तरी अक्षांश। क्या लगेगी? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर बात करें तो पहले ये आता है, ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट। नाम कौन सा आएगा? पूर्वी। कौन सा नाम आएगा? पूर्वी। पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे हम? पूर्वी देशांतर। और इधर बात करें तो इधर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारे भारत की जो है भौगोलिक स्थिति विश्व में यदि कहीं पूछ ली जाए तो हम इस आधार पर अपने है। ये तो भारतीय। यदि संपूर्ण भारत की हमें स्थिति पूछी जाए तो यहाँ नीचे 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान वे निकोबार। अंडमान वे
निकोबार। यदि इनमें हम बात करें अंडमान और निकोबार में, तो इसकी यदि हम बात करें तो ये इसकी यदि हम लें तो यहाँ से हमारे भारत का अक्षांश विस्तार क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि संपूर्ण भारत का पूछा जाए तब में हम यहाँ से लेना है कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश की बात। अब हम भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह 33 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर कितनी है, उत्तर से दक्षिण बात करें तो 2933 किलोमीटर। और यदि पश्चिम से पूर्व की बात करें तो हमारी है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये हमारे भारत की है जो लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की गई कि हमारे भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण बात करें तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। और यदि पूर्व से पश्चिम बात करें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये हमारे भारत की हम लोगों ने जो है स्थिति के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा, एक भारत हमारे यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो है कर्क रेखा। यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो कि हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अब हम इन 8 राज्यों की बात करें तो इनका एक छोटा सा सूत्र है। सूत्र की बात करें तो जैसे मान लो कोई कवि है तो कवि पीछे अपने स्थान का नाम लगाता है। जैसे कवि है जिसका नाम है राम सिंह, और वो कहाँ का है, झारखंड का। तो राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, सूत्र है राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र। अर्थात रा का बन गया राजस्थान। नंबर 1 कौन सा हो गया, राजस्थान। कौन सा हो गया, राजस्थान। नंबर 2 बात करें मैं, एमपी, मध्य प्रदेश। क्या हो गया, मध्य प्रदेश। झारखंड के को छोड़ दो, 6 का छत्तीसगढ़। पे का पश्चिम बंगाल। गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। ये कुल 8 राज्य हैं जिनमें से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों में से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। अब हमारी एक रेखा और होती है, कौन सी, ये जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। ये कौन कौन से गुजरती है, तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं कि हमारी जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 कौन कौन से हुए, तो एक यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य कौन कौन से हुए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हैं जिनमें से मानक समय रेखा गुजरती है। जिनमें से हमारी जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो हमने देखो राजस्थान बात कर ली, इसकी बात कर ली। अब हम बात करना बिंदु की बात की जाए तो देखो उत्तर में अंतिम बिंदु या जम्मू कश्मीर में एक स्थान है इंदिरा कोल। नीचे यदि बात करें तो यहाँ अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ एक स्थान है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर हम इसे कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। ऊपर बात करें तो अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल। और यदि नीचे बात है दक्षिण दिशा में, तो हमारा अंतिम बिंदु है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। यदि संपूर्ण भारत की बात की जाए तब तो हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। यदि मुख्य भूमि में बात की जाए तो यहाँ एक स्थान है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं कन्याकुमारी। यह हमारे भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। इधर बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है वालांगू। कौन सा है, वालांगू। यह हमारे भारत का पूर्वी क्षेत्र का सबसे अंतिम बिंदु है। इधर बात करें तो यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है सर क्रीक। क्या नाम है, सर क्रीक, जो कि कहाँ है, गुजरात में, जो कि कहाँ है, गुजरात में। यदि पूर्वी दिशा में अंतिम बिंदु की बात की जाए तो है सर क्रीक, जो कि कहाँ है, गुजरात में। एक बार देखो वापस, उत्तरी दिशा में हमारा अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल। दक्षिण दिशा में बात की जाए, यदि मुख्य भूमि में बात की जाए तब तो कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। और यदि संपूर्ण भारत की बात की जाए तब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। पूर्व दिशा में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है वालांगू। कौन सा है, वालांगू। और यदि पश्चिम दिशा की बात करें तो सर क्रीक, गुजरात, सर क्रीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भारत की स्थलीय सीमाओं। सीमाओं में देखो दो तरह की होती है, एक तो होती है तटीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। तटीय सीमा हम किसे कहते हैं, जो जल से लगी हुई। किसे लगी हुई, जल से, क्योंकि हमें जैसे पता है कि इधर हमारे अंडमान निकोबार तीनों तरफ हमारा जो देश है वो किसे गिरा हुआ, जल से गिरा हुआ। तो तटीय सीमाएं वो होती है जो जल से लगी हुई होती है। तो हमारी तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ से लेकर के, कहाँ से, गुजरात से लेकर के ये होती हुई यहाँ पश्चिम बंगाल तक की हमारी जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। यदि मान लो इसमें हम हमारे यहाँ पर जैसे दो द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार, यदि इनको जोड़ा जाए, इनको यदि हम ऐड करें हमारी तटीय सीमा में, तो हमारी तटीय सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। यदि इनको शामिल करते हुए अंडमान निकोबार और इधर एक हमारा है लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप, यदि इन दोनों को शामिल किया जाए तो हमारी तटीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। अन्यथा हमारी तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। यदि हम बात करें तो ये 9 राज्य हमारी तटीय सीमा को बनाते हैं। कितने राज्य, 9 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, कहाँ है, यहाँ। गुजरात से नीचे क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, गोवा से नीचे केरल, केरल से नीचे कर्नाटक, फिर इधर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो हमारी तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक यदि तटीय सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आप लोग देखो किसकी लगेगी, गुजरात की, क्योंकि गुजरात एक स्प्रिंग की तरह फैला हुआ है। यदि हम इसे सीधा करेंगे तो लगभग इसकी हो जाएगी 1600 किलोमीटर। किसकी, गुजरात की। किसकी, गुजरात की। तो तटीय सीमा सर्वाधिक हमारी किसकी है, गुजरात की। कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। और यदि सबसे कम बात करें, कम तटीय सीमा की बात करें हम, तो कम तटीय सीमा उसी की है जो छोटा है। देखो गोवा, आपने नाम गोवा, गोवा नक्शे में देखो अगर बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, तो कम तटीय सीमा किसकी लगती है, गोवा की। किसकी लगती है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे तटीय सीमाओं की। तटीय सीमाओं के बाद हम पढ़ते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कौन सी है, ये जो ज़मीन से लगती हो। किससे लगती हो, ज़मीन से लगती हो। तो स्थलीय सीमाओं में हम बात करते हैं तो हमारे भारत की स्थलीय सीमाएं कुल 7 देशों से लगी हुई है, जिसे हमारे 17 राज्य बनाते हैं। 7 देशों से लगे और कितने राज्य बनाते हैं, 17 राज्य। 17 राज्यों का देखो, 7 देशों का हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र है कि बचपन MBA, कि मेरी एक इच्छा थी कि बचपन में मैं MBA करूं। तो बी का हो गया बांग्लादेश, बी का हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान,
और अफगानिस्तान। ये हमारे कुल 7 देश है। डी का बांग्लादेश, सी का चीन, टी का पाकिस्तान, एन का नेपाल, एम का म्यांमार, बी का भूटान और ए का अफगानिस्तान। तो एक सूत्र है कि बचपन में मैंने MBA करने की इच्छा थी। सिंपल सा सूत्र है, साधारण सा याद रह जाएगा। इसमें हम बात करते हैं ये क्रम वाइज है। क्रम वाइज कैसे है कि सबसे बड़ी स्थलीय जो हमारी सीमा है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से, मात्र 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखो, सारे जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान और यहाँ है अफगानिस्तान। ये चीज़ तो सारों को ही पता है। भारत का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हम बात करें तो देखो, पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान। जो ये रेखा है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जब बंटवारा नहीं हुआ था तो ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और इस रेखा का नाम क्या था? डूरंड रेखा। क्या नाम था? डूरंड रेखा, जो कि बनी थी 1896 में। कब बनाई गई थी? 1896 में। लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये रेखा किसके बीच में आ गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में आ गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्या कहते हैं इसे? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। और कब बनी थी? 1896 में। अब हम बात करें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा हमसे कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। लेकिन ये सीमा केवल हमारे लिए ओनली फोर्स, हमारे केवल डॉक्यूमेंट लिए, हमारे किताबों में लिखी हुई है, बल्कि रियलिटी में यदि हम भारत का नक्शा देखें, जैसे हमने गूगल मैप पे या ग्लोब में कहीं भी हम भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें ये हिस्सा कटा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा है वो किसके अधिकृत है? पाक अधिकृत। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए तो हमें बताना है कि हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान केवल एक ही राज्य से हमारी सीमा बनाता है, और वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। किससे बनाता है? जम्मू कश्मीर से। और इसकी राजधानी की बात करें तो है काबुल। अब है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है उस रेखा का? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान में मुख्य जो नदी है वो है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब पाकिस्तान में सिंधु नदी में से अलग अलग नहरें निकाल दी गई। क्या निकाल दी गई है? नहरें निकालने के कारण पाकिस्तान को नहरों का शहर भी कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? नहरों का शहर। किसका शहर कहा जाता है? नहरों का देश भी कहा जाता है। अब फिर हम इसके बाद बात करें पाकिस्तान किन किन राज्यों से हमारी सीमा बनाता है। जो जैसे हमने यहाँ लिख रखा है कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। कौन सी है? इस्लामाबाद। ये हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर हम बात करते हैं इधर चीन की। किसकी बात करते हैं? चीन की। चीन को एक तरह का ड्रैगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैगन। ड्रैगन का अर्थ है कि इसके आसपास जो भी देश आते हैं ये उन देशों को खाने का प्रयास करता है। तो चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? यहाँ पर है चीन। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और इससे हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। चीन के बाद बात करें तो यहाँ पर है नेपाल। नेपाल की राजधानी की बात करें तो है काठमांडू। कौन सी है? काठमांडू। कौन सी है? काठमांडू। और इससे हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? एक बार फिर से देखो, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। फिर हम बात करें तो यहाँ पर है भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। कौन सी है? थिम्पू। इससे हमारे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य इससे हमारी सीमा बनाते हैं। फिर बात करें म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी है नाय पेताय।
और इसकी बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन क्षेत्रों से, इन राज्यों से हमारी सीमा बनाते हैं। और फिर हम यहाँ बात करें तो बचता है बांग्लादेश, जिससे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बांग्लादेश से हमारी सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और इसकी राजधानी कौन सी है? ढाका। कौन सी है? ढाका। और इससे हमारे 5 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वैसे बांग्लादेश को नदियों का शहर भी कहा जाता है। एक चीज और कि चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम है मैकमोल। क्या नाम है? मैकमोल रेखा। क्या नाम है? मैकमोल रेखा। तो देखो एक बार फिर से रीडिंग मानते हैं कि हमारी स्थलीय सीमा जो है वो 7 देश और 17 राज्य मिलकर के बनाते हैं। 7 देशों का सूत्र है, बचपन में MBA करने की इच्छा थी, बी का बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर श्रीलंका, नीचे श्रीलंका, तो श्रीलंका में देखो यहाँ पर एक पुल बना हुआ है जिसे कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम भगवान श्रीलंका गए थे तो इसका निर्माण किया था, और वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी उत्पादन प्रकलन में इसका निर्माण हुआ। तो हम किसका निर्माण बात करें? राम सेतु। दूसरी बात की एक नाम आता है पाक जल संधि। पाक जल संधि। अब कई बार इसमें हम कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पाक जल संधि, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज़ होती है कि यहाँ से 12 समुद्री मील तक, कितने मील तक? 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक हमारा अधिकार होता है। और ये अलग अलग जो है दिए गए हैं। 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक यदि कोई टापू मिल जाता है या कोई वैज्ञानिक शोध करना हो तो वहाँ तक हमारा अधिकार माना जाता है। वहाँ वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं। वहाँ पर कोई टापू हो तो उस पर हमारा अधिकार होता है। उसके बाद किसी का अधिकार नहीं माना जाता। 1 समुद्री मील में, 1 समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर माने जाते हैं। हम भारत के कुछ छोटे और बड़े राज्य जिलों के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखो भारत के सबसे बड़े राज्य, उनका एक सिंपल सा सूत्र है कि सबसे बड़ा नाम राम का है, तो हमने 2 बार लिख दिया राम राम। उसमें देखो पहला रा का हो गया राजस्थान, मे का मध्य प्रदेश, आर को काट दो, और मे का महाराष्ट्र। 3 हमारे देश के सबसे बड़े राज्य है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। राजस्थान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सबको पता है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का बात करें 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। ये तो ये हमारे 3 बड़े राज्य। अब इनमें छोटा राज्य, छोटा वो है जिसका नाम छोटा, जैसे गोवा, इससे छोटा नाम किसी का नहीं है। तो हमारा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि बड़े जिलों की। तो भारत के बड़े जिलों में नंबर 1 है कच्छ, फिर है लेह और जैसलमेर। कच्छ, लेह और जैसलमेर। कच्छ का क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर, 45,652 वर्ग किलोमीटर। लेह का 45,110 वर्ग किलोमीटर और जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे जिले की बात करें तो है माहे, ओनली फॉर 9 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना? 9 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला माहे, ओनली फॉर 9 वर्ग किलोमीटर, जो कि कहाँ पर है? पुदुचेरी में। अब हम बात करते हैं कि हमारी औसतन समुद्र मापन है जो कहाँ से ली जाती है? चेन्नई से मापी जाती है। कहाँ से मापी? तो भारत का कुल क्षेत्रफल बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर हम इनसे कुछ छोटे बड़े देशों की बात करते हैं। तो हमारे भारत से जैसे रूस 5.5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 5.5 गुना। फिर कनाडा, चीन, USA, ये हमारे भारत से 3 गुना बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 3 गुना। अब भारत किन किन देशों से बड़ा है? तो बात करें पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। ये भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी। यदि इसमें कुछ गलती हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।